Good morning, students. Let us start the 6th standard science, chapter number 6. Yesterday we have completed chapter number 5. Let us start the 6th. This is the part first. Changes around us. हमारी तरफ, चारों तरफ होने वाले चेंजेस. अब आपने देखा होगा डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे चेंजेस इन द वेदर. मौसम चेंज होता है. समटाइम्स यू फील वेरी हॉट, समटाइम यू फील वेरी कोल्ड, समटाइम इज अ रेनी सीजन. तो चेंजेस इन द वेदर, चेंजेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. कभी रात हो जाती है, कभी दिन हो जाते हैं. तो डे और डे से नाइट, नाइट से डे, ये भी एक चेंज है. उसके बाद में कुकिंग ऑफ फूड है, खाना बनना. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी फूल खिलते हैं आपके यहाँ. तो उसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड है. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज. यूनिवर्स में जितनी चीज़ें होती है जनरली उसमें चेंज आता है. एंड ड्यूरिंग ए चेंज देयर ऑकर्स इन अ चेंज ऑफ साइज, शेप, कलर, ओके, स्टेट. तो सम ऑफ द चेंजेस ऑकर्स अराउंड अस आर नेचुरल. कुछ जो होते हैं चेंजेस हमारे चारों तरफ जो होने वाले होते हैं, कौन से होते हैं? नेचुरल चेंजेस. और कुछ जो चेंजेस होते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सम चेंजेस आर दैट चेंजेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि इंसान के कंट्रोल से बाहर के होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, रेस्पिरेशन, उसके अंदर और इनमें एक चेंज होता है. तो आपकी मर्जी है कि आप अपने खाने को डाइजेस्ट करें, आपकी मर्जी है कि आप नहीं करें, नहीं. आपकी मर्जी है आप क्लाउड्स को बनने दें, आपकी मर्जी है कि वो ना बने, तो पॉसिबल नहीं है ना. तो दे डिपेंड ऑन द नेचर, यानी वो नेचर के कंट्रोल में. उसका कंट्रोल पावर का किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल वो नेचर के हाथ में है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर है, फ्लावरिंग ऑफ आ प्लांट है. तो इसी तरह से जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, फ्रूट आपके बन गए बहुत सारे और पक गए. ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट. एंड आपका क्या होता है? बीटिंग ऑफ हार्ट. आपका हार्ट धड़कने लगता है जब अचानक कुछ काम कर रहे हो, आपको समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग. तो उस वक्त में क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है. और आप गली में जा रहे हैं, एकदम सुनसान गली है और अचानक आपके एक डॉगी पीछे पड़ गया, तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट रनिंग. आप दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपकी हार्ट बीट जो होती है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. सम चेंजेस ऑकर ड्यू टू द ह्यूमन एफर्ट आर कॉल्ड द ह्यूमन मेड चेंजेस. जैसे कुकिंग ऑफ फूड, आपने भिंडी बनाई, आपकी मर्जी तो नहीं बनाई. आपने आलू पकाए, है ना, आलू के आपने चिप्स बनाए, ठीक है, चिप्स को फ्राई किया आपने आलू की, या समोसे बनाए आपने. तो व्हाट आर दीज आर द चेंजेस ना, दे आर मेड फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट. और इसी तरह से बर्निंग ऑफ ऑयल है, वीविंग ऑफ क्लोथ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर. आपने सुबह सुबह क्या बना लिया? शिकंजी बना लिया, तो चीनी डाली आपने, नींबू भी डाला, तो दैट इज़ द ह्यूमन मेड एफर्ट. तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली. हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो लगातार होते रहते हैं. सम चेंजेस जो होते हैं दे आर रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट ऑन द रिवर्सिबल चेंजेस. व्हाट आर द रिवर्सिबल चेंजेस? द चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड easily by the reversing the condition to obtain a substance in its original form. एक ऐसा चेंज जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ले आते हैं, ठीक है. तो कैसे? देखिए, दिस इज अ रबर बैंड. आई स्ट्रेच द रबर, मैंने इसको खींचा, फिर वापस छोड़ दिया तो वापस आ गया. मतलब मैंने उस पर फोर्स लगाया, ठीक है ना, मैंने उसको स्ट्रेच किया, तो पावर तो लगानी पड़ेगी ना. लेकिन जो ही मैंने अपनी पावर छोड़ी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है. तो व्हाट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज अ इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज. टेल मी. यस कम ऑन. रिवर्सिबल भाई. देखो, स्ट्रेच हो गया, छोड़ दिया, आया अपनी पोजीशन पे, तो रिवर्स हो गया ना वापस, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. ओरिजिनल पोजीशन क्या है? यही तो है. हमने इसको दूसरी पोजीशन में लाया. कैसे? उसको इस तरह से स्ट्रेच किया हमने, तो उसको हम जो होते हैं चेंजेस को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. देखिए एक एक्टिविटी करते हैं, पेज नंबर 48 पे आइए. एक्टिविटी 1 लेट अस डू. उसके लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको स्प्रिंग चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए और एक वेट चाहिए. बस इतना सा कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्प्रिंग. देखिए पेज नंबर आपका
आप 49 पे देखिए 6.2 फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ स्प्रिंग, आफ्टर दैट वी विल हैंग इट ऑन अ सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट से हम उसको हैंग कर देंगे। मीजर द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, हम स्प्रिंग की लेंथ को मीजर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल हैंग अ वेट टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो लोअर एंड है, नीचे वाला है, वहाँ पर एक वेट रख देंगे। व्हेन वी हैंग द वेट, तो व्हेन वी सस्पेंड अ वेट on the spring, the length of a spring increases. We will measure the increased length. हम इसकी इंक्रीज की हुई जो लेंथ है उसको मीज़र कर लेंगे, यानी कि नाउ वी विल अगेन मीज़र द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फर्स्टली वी मीज़र द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑन व्हेन वी हैंग इट ऑन अ सपोर्ट। जब हमने उसको सपोर्ट से हैंग किया था, हमने उसकी लेंथ मीज़र करी। आफ्टर दैट वी विल हैंग ए वेट टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग विल एनलार्ज, वो स्प्रिंग की क्या होगी, साइज बढ़ जाएगी। देन अगेन सेकेंड टाइम वी विल टेक द रीडिंग ऑफ द, मतलब कितनी उसकी स्प्रिंग की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। उसके बाद देन वी विल रिमूव द वेट, हम उसके वेट को रिमूव करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दैट कि स्प्रिंग हैज टर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्प्रिंग क्या हो गई, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में गया। नाउ अगेन वी विल टेक द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अब वापस हम स्प्रिंग की लेंथ को लेंगे। वी विल मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। वी विल ऑब्जर्व दैट व्हेन वी रिमूव द, वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर रिमूविंग द वेट स्प्रिंग गेट्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को ले लेती है, मानी कि वो एक रिवर्सिबल चेंज है। अब उसी तरह से यानी कि आपका क्या होगा, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, स्ट्रेचिंग अ रबर इज अ रिवर्सिबल चेंज। उसी तरह से आता है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट आइस क्यूब्स फ्रॉम द आइस बॉक्स। आइस बॉक्स में से आपने आइस बॉक्स निकाला, आइस है। अब आपने इसको क्या किया, आपने उसको हीट किया। जब आपने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, ठीक है। और वाटर को आपने क्या किया, वापस कूल किया। वापस को आपने वाटर को वापस कूल किया तो वो वापस उसके अंदर आइस में बदल गया, ठीक है। तो कूलिंग और हीटिंग हो गया, तो हीट भी कर सकते हैं और हीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो इफेक्ट, कूल और हीट लिखा तो भी गलत नहीं है, हीटिंग कूलिंग लिखा तब भी गलत नहीं है आपका। तो ये आइस थी, ये कौन सी थी आपकी स्टेट में, देखिए बेटा ये सॉलिड स्टेट में थी। आइस कैसे उठा सकते हैं ना, वाटर होता है, ये आपका लिक्विड स्टेट में। तो आपका क्या हुआ कि वाटर कन्वर्ट इनटू द, ऑन कूलिंग वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस, ऑन हीटिंग आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर, दैट मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे हमने वाटर लिया, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द वाटर। वाटर लिया हमने, तो वाटर कौन सा है बेटा, ये लिक्विड स्टेट है। देन ऑन हीटिंग, यहाँ पे आ जाएगा ऑन हीटिंग, इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर। वेपर कौन सा है, ये भाप बन जाएगी उसको, जो दैट इज द गैसियस स्टेट है। ये लिक्विड थी, ये गैस स्टेज हो गई इसकी। अब उसके बाद में ऑन कूलिंग, जब गैस को हम ठंडा करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, मीन्स बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज, यानी कि बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आपका रिवर्सिबल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल चेंज। हमने आपको बल्ब है उसको ग्लो कर लिया, स्विच ऑन किया, ग्लो हो गया, स्विच ऑफ कर दो, वापस ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो होते हैं रिवर्सिबल, रबर का आपने बताया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज अ रिवर्सिबल चेंज। नाउ कम टू द इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल यानी रिवर्सिबल का उल्टा। तो द चेंज दैट कैन बी रिवर्स, तो द चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, कैन बी रिवर्स हो गया तो रिवर्सिबल हो गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन
टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि एक ऐसा चेंज जिसको हम वापस बैक करके वापस हम उसको रिवर्स करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, दैट इज़ द रिवर्सिबल चेंज। अब एग्जांपल आपको बताते हैं हम लोग, कौन सा है, बर्निंग ऑफ पेपर। अब आपने एक क्या किया, बर्निंग ऑफ पेपर कह सकते हो, बर्निंग ऑफ क्लोथ कह सकते हो। चलो यहाँ के लिए अपन ने माचिस की तुली लगाई, दैट इज़ द मैचेस पे लगाया, इसको ये करके आपने जला दिया, थोड़ी देर बाद आपको क्या मिलेगा, ऐश मिलेगा, राख मिलेगा। अब उस राख से आप क्या वापस मुझे रुमाल बना के दे सकते हैं, नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। और अगर मैं इसको हटा के लकड़ी ले लूँ तो बर्निंग ऑफ वुड हो जाएगा, इसको मैंने हटा दिया तो मैंने पेपर ले लिया तो बर्निंग ऑफ पेपर हो गया। तो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बर्निंग करते हो तो चेंज कौन सा हो जाएगा, इरिवर्सिबल। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल चेंज। उसके अलावा आ जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टाने, मौसम की सनलाइट पड़ती है बहुत ज़्यादा, बारिश होती है तो कभी ठंडी होती है कभी गर्म होती है, उसके कारण क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। व्हाट इज़ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग माने छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, आपने देखा सॉइल बन जाती है, चट्टाने टूट जाती है, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द वेदरिंग ऑफ रॉक। तो अगर चट्टान आपकी टूट गई, मिट्टी में बदल गई, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिल गई, तो क्या वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होगा। चट्टान के टूटे हुए टुकड़ों से हम लोग क्या वापस चट्टान थोड़ी बना सकते हैं। अब आता है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इनटू फ्लोर। अब आप लोग घर में रोटी खाते हैं रोज़ सुबह शाम, खाते हैं ना, आपकी मम्मी क्या करती है, गेहूँ साफ करके उसका आटा पिसवा देती है, पिसवाती है ना। तो आपका क्या हो गया था कि ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन इनटू फ्लोर, जो गेहूँ के दाने हैं उनको आपने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। अब इज इट पॉसिबल टू यू दैट यू कैन गेट बैक व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लोर, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट कुकिंग ऑफ फूड, आपने क्या बनाया, पनीर बना दिया जी, ओरिजिनल पनीर ला के दो वापस, हो सकता है, नहीं हो सकता है। आलू को आपने बॉईल कर लिया, यू बॉयल द पोटैटो, आफ्टर सम टाइम यू कैन गेट द ओरिजिनल पोटैटो, जो ओरिजिनल जो खेत में से निकल के आए थे मार्केट में से, वो मिल सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ चेंजेस मीन्स इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस। देन एजिंग ऑफ लिविंग बीइंग। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, आप अभी कितने साल के हो गए, कि यू आर स्टडिंग इन द 6th स्टैंडर्ड, माने कि आप हो गए 12-13 साल के हैं। आप मुझे 3 महीने का बच्चा बन के बताओ, बन सकते हो, 2 महीने का, 6 महीने का, चलो 1 साल का बन जाओ, नहीं हो सकता। तो एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, इंसान की एज जो बढ़ जाती है वो वापस उसको पुरानी पोजीशन में वो नहीं आता। कई बार होता है ना कि दिल चाहता है हम बच्चा बन जाए, तो पॉसिबल है, नहीं है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आपके छोटे छोटे से आपने पौधे लगाए थे अभी रेनी सीजन में, थोड़े दिन में इतने बड़े हो गए, थोड़े दिन में इतने बड़े हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल कि आप उसको बिल्कुल वापस छोटा सा ले आओ, नॉट एट ऑल पॉसिबल, मीन्स दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। अब एक्टिविटी 2 पे आइए, आपके 49 पेज में, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम वार्म मिल्क। आपको क्या करना है, कर्ड बनाना है वार्म मिल्क से, गर्म दूध से। वार्म मिल्क हल्का गुनगुना जो होता है, तेज गर्म नहीं। आपकी मम्मी तो रोज ही जमा रही है, आप भी कर सकते हैं एक दिन, मम्मी भी खुश हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी हो जाएगी और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक बर्तन लेना है, वार्म मिल्क लेना है, एंड अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड, दही चाहिए आपको, सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। तो आपका क्या होता है, टेक वार्म मिल्क इन अ कंटेनर, सबसे पहले आप किसी कंटेनर में एक थोड़ा सा गर्म दूध लीजिए, ऐड अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क, उसके अंदर 1 चम्मच भर के आप दही मिला दीजिए, एंड स्टीयर इट थ्रोली, लगातार उसको हिलाइए, एंड कवर द कंटेनर विथ अ प्लेट, ग्लास प्लेट, एंड लीव इट एंड स्टफ फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स तक आप उसको छोड़ दीजिए, और ज़्यादा बढ़िया 4-5 घंटे अगर आपसे इंतज़ार नहीं होता है तो आप सोने से पहले रात को उसको कर दीजिए, जैसा मम्मियाँ करती हैं हमारी, सब जनरली घरों में हम लोग करते हैं। तो पूरी रात के लिए आप उसे छोड़ दीजिए, और सुबह जब उठते हैं तो तुरंत जाइए किचन में, एंड आपका कहेंगे यू विल नोटिस दैट आफ्टर 4 to 5 years और आफ्टर अ नाइट मिल्क इज इन द कंटेनर चेंजेस इनटू कर्ड। दूध आपका किस में बदल गया, दही में बदल गया। इट इज़ अ सेमी सॉलिड, ये कौन सा है, सेमी सॉलिड है, एंड सॉर इन टेस्ट अगर आप उसको चेक करेंगे तो बिल्कुल इसका टेस्ट कैसा होगा, वो खट्टा होगा। तो यहाँ पर मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड के अंदर। मिल्क कौन सा था, स्टेट देखिए लिक्विड, कर्ड आपका सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है। मिल्क का टेस्ट कैसा था, अगर आप मिल्क बिना चीनी डाले हुए पियेंगे तो कभी पी के देखिएगा, एक अपना नेचुरल उसमें मिठास आता है, तो स्वीट टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन कर्ड जो होगा उसको खाएंगे तो उसमें एक खट्टापन आएगा।
तो डिस्कशन क्या निकला हमारा कि वी कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड बट वी कैन नॉट रिकन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क। उस कर्ड को हम मिल्क नहीं बना सकते। मतलब आपकी मम्मी ने रात को दही बना दिया आपके लिए, है ना, और उसके बाद में क्या हुआ, जब सुबह दही बन गया तो आपका भाई जो है वो बोले नहीं मेरे दूध क्यों दही में क्यों बना है, मेरे तो दूध ही पीना है। तो आपके लिए अब दूध नहीं है, आप तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा, समझ में ना। तो दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज। तो वी कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क। द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज। आ गया? और कोई प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं आया? पहले मुझे अच्छी तरह से बताओ, नहीं आए तो यू कैन कंसल्ट विथ मी। अब आ जाता है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखिए आपकी टेबल है पेज नंबर 50 पे आ जाइए आप। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चा एग था बॉईल कर लिया, कौन सा चेंज हो गया बेटा? इरिवर्सिबल। बॉईल होने के बाद कुछ नहीं बचा आपके हाथ में। हाँ, बैटर टू इडली, इडली का आपने जो बैटर था उससे इडली बना दी, भाई स्टीम हो गई इडली, तो अब कुछ नहीं होने वाला, इरिवर्सिबल। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, हाँ गर्म गीले कपड़े आपके सूख गए, अब आपको गीला करना है, वापस पानी में डाल दो भाई, बारिश में छोड़ दो, बारिश में अपने आप गीले हो जाएंगे। तो दिस इज अ रिवर्सिबल। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, ऊन थी आपकी, उसको आपने क्या किया, स्वेटर बना दिया। हाँ वापस चेंज कर दो ना, एक धागा निकालो, उसको खींचो पूरा, वापस गोला बना लो आप। तो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, कच्चा फ्रूट था पक गया, अब कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, इरिवर्सिबल। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, आपने क्या किया, ठंडे दूध को गर्म कर दिया, पड़ा रहने दो ना, दो घंटे बाद अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, दैट इज अ रिवर्सिबल। स्ट्रेट स्प्रिंग टू कॉइल्ड स्प्रिंग, सीधे सीधे स्प्रिंग थे उसको कॉइल्ड बना दिया आपने, अब कॉइल्ड को वापस स्ट्रेट कर सकते हो आप प्रेशर लगा के। बड टू फ्लावर, कली जो थी फूल बन गई, तो इरिवर्सिबल चेंज। मिल्क टू पनीर, मिल्क का पनीर बना दिया, भाई अब तो मिल्क नहीं बनने वाला, रिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग गाय के गोबर से आपने बायोगैस बना दी, अब उसको कुछ ही नहीं हो सकता भाई, बायोगैस से तो आप गाय का गोबर नहीं बना सकते, यू कांट मेक द काउ डंग फ्रॉम द बायोगैस, नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो इरिवर्सिबल। स्ट्रेचिंग रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, ये नॉर्मल साइज से उसको स्ट्रेच करिए, अभी मैंने बताया था आपको 3-4 बार तो बता दिया, रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, कई बार क्या होता है नालायक बच्चे होते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो उसको वापस आप फ्रीजर में रख दीजिए, तो दैट इज द रिवर्सिबल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 50 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेचुरल चेंज? फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल ऑल ऑफ दिस आएंगे बिकॉज ऑल आर द नेचुरल चेंजेस। नंबर 2, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। ओके, थैंक यू. Stay at your home and be safe.